हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है लोग आपके बारे में इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में अच्छा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आजकल आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपके बारे में इस वक्त पे आजकल क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में। सबसे पहले लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इस समय पे आप किसी ना किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं आप अपने स्टडीज़ के ऊपर, ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। या फिर अगर आप वर्किंग वुमेन या मेन हैं तो अभी आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। बिजनेस करते कुछ भी काम करते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस दिख रहे हैं व्यूअर्स इस समय पे। आपका ध्यान कहीं न कहीं आप ऐसी जगह पे हैं ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप कहीं न कहीं अकेले हैं, ठीक है? आप होंगे लोगों के बीच में लेकिन फिर भी लोगों के बीच में भी आप अकेले हैं। ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है आज की इस रीडिंग में। इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है मुझे। यानी कि आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे अकेले फ़ील कर रहे हैं। एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं होता है। एक इंट्रोवर्ट क्या करता है, वो अकेले में टाइम स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो अभी जो एनर्जी आ रही है, वो साइलेंटली वर्क करने वाली एनर्जी आ रही है कि साइलेंटली चुपचाप आप अपना काम कर रहे हो और अपनी दुनिया में हो, जहाँ पे सिर्फ़ आप हो। जैसे कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे फ़ेज़ेज़ आते हैं, जहाँ पे आपके आस-पास बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अभी का जो वक़्त है, वो आपके लिए ऐसा है कि जहाँ पे भी आप हो, आप अकेले ही हो वहाँ पे, ओके? आप अकेले ही मौजूद दिख रहे हैं वहाँ पे, ओके? और वेट अ मिनट। हाँ, तो अभी कुछ गिरा ऐसे अचानक से तो मुझे लगा कि कुछ लोग इंटरफेयर करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि जो गिरा वो साउंड, ऐसे कुछ भी गिरता है तो साउंड होता है ना कि ये चीज़ गिर गई। मान लीजिए कोई पानी का बॉटल है वो गिर गया तो एक साउंड होगा। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही साउंड होता है आपको पता चल जाएगा कि कुछ गिरा है। तो इसका मतलब जब भी लोग आपको देखेंगे, आपका इंट्यूशन पावर इस समय पे इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान नेगेटिविटी भेज रहा है, भेज रही है। जैसे कि कहने का मतलब है, मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, ठीक है? किसी पार्क में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, अपने वर्क प्लेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है? आप कहीं भी बैठे रह सकते हैं। आप बस चुपचाप बैठे हो, अचानक से अगर आपको कुछ भी ऐसा फ़ील हो रहा है, फ़ील होगा नेगेटिविटी, तो आपको तुरंत आपके माइंड में हिट करेगा कि इ आपका इंट्यूशन पावर इस समय पे स्ट्रॉन्ग रहेगा कि आप कहीं भी बैठे-बैठे, मान लीजिए वो इंसान आपसे बहुत किलोमीटर्स दूर ही क्यों ना रहता हो, दूसरे स्टेट में रहता हो, रहती हो, लेकिन अगर वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो आपको तुरंत हिंट मिल जाएगा दिमाग में, अच्छा कौन फैला सकता है। तो अचानक से आप अपनी आँखें बंद करोगे और आपको शक्ल दिखेगी कि ये इंसान। कभी-कभी ना हमें कुछ सवाल पूछने रहते हैं, वो अपने आप से ही पूछने रहते हैं। आप आँखें बंद कीजिएगा, आपको शक्ल दिख जाएगी सामने कि ये इंसान ही गॉसिप कर सकता है, कर सकती है। ये इंसान ही नेगेटिविटी भेज सकता है, भेज सकती है। या ये इंसान मेरे सक्सेस से जल रहा है, या ये इंसान खुश हो रहा है, खुश हो रही है मेरे सक्सेस से। या ये इंसान मेरे सक्सेस के बाद सक्सेस के टाइम में मेरे से अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहता है, रखना चाहती है, ताकि मैं इसका काम कर दूँ। ठीक है? या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, मान लो आप स्टूडेंट हो, तो फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो स्टडीज़ में, तो मैं इससे किसी तरह की ब हेल्प ले लूँ या फिर मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूँ। क्योंकि मैंने कहा कि इंट्रोवर्ट एनर्जी में, अच्छा ये भी मैसेज आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप काम-वाम करते, तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाएगा, मेरे साथ यहाँ चलो घूमने के लिए, मेरे साथ वहाँ चलो। घूमने के लिए जाना खराब नहीं होता है, मैं खुद सपोर्ट करती हूँ ट्रैवलिंग को, मैंने आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं। मैं कहती हूँ कि ट्रैवल करना ही चाहिए एक इंसान को, भले ही कैसे भी करो लेकिन ट्रैवल करो। उससे माइंड आपका काफ़ी ओपन होता है। दूसरों के प्रति आप काफ़ी ओपन अप होते हो, ठीक है? तो ट्रैवलिंग करनी चाहिए, बट एक होता है ना कि आपको अपने गोल से भटकाने वाली जो होती है, वो वैसे नहीं घूमने जाना है। तो यहाँ पे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि मैं ना क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगी ना, ये बहुत अच्छा पढ़ रही है, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ता है ये, स्टडीज़ में अच्छा है, काम में अच्छा है, इस चीज़ में अच्छा है, मैं इसको ना वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर यहाँ लेके जाऊँगा, इसको डिस्ट्रैक्ट किसी न किसी तरह से करूँगा या करूँगी। तो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकती है। ठीक है? आपके जो पाथ है, उससे कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कर सकती है। ठीक है? तो ये चालाकी कोई दिखाने का कोशिश कर सकता है, वो अपने बारे में अपने आप से ऐसी बातें कर रहा है, कर रही है। तो मैंने आपको बता दिया टैरोट के थ्रू कि ऐसी बातें हो रही हैं कि आपको आपके पाथ से कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए। हो सकता है आप बहुत अच्छे दिखते हो, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप अच्छे ना दिखो, या आपसे ज़्यादा अच्छे दिखने की कोशिश की जाए। कहने का मतलब वही है
लेकिन वो नहीं आ रहा है, मेनली आ रहा है आपके काम के प्रति, जो आप इंट्रोवर्ट हो ना और अपना काम कर रहे हो, 8 ऑफ पेंटिकल्स देखकर लग रहा है आप चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, फ़ोकस्ड हैं, हाइली फ़ोकस्ड एक इंसान तब होता है जब उसके ज़िंदगी में भीड़ कम होती है। जब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, 4-5 लोग उसको घेर के बैठे रहते हैं, तो वो ग्रो नहीं कर सकता, कर सकती, चाहे कुछ भी कर लो, वो ग्रो नहीं कर सकता। उसको अकेले छोड़ना ही होता है, ताकि वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पे आपका ये जो अकेलापन है, जो इंट्रोवर्ट नेचर है आपका, उसको पसंद तो ऑफ कोर्स नहीं किया जा रहा है, उसको नोटिस किया जा रहा है। तो लोग आजकल आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आजकल आप इंट्रोवर्ट हो गए हो, आजकल आप अपना काम कर रहे हो, आजकल आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो, आप अपने काम से मतलब रखने वाले इंसान दिख रहे हो। तो इसीलिए ये सब बातें आपके बारे में हो रही हैं कि कुछ ज़्यादा ही समय जो आपका हर्मिट मोड कह सकते हो या इंट्रोवर्ट साइड वो बाहर निकल रहा है और वो एक्चुअली में दिख रहा है। जैसे कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट होता है ना, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। करते हैं, थोड़ा बहुत करके, मतलब लोगों को पता नहीं रहता, बहुत लोगों को उसका नेचर ही पता नहीं रहता कि ये इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। ये अपने काम से मतलब रखता है या नहीं रखती, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, उससे उसके लाइफ के बारे में उतना कुछ निकल के बाहर नहीं आता। अभी बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि हर्मिट मोड या इंट्रोवर्ट। तो इस बार बहुत लोगों को ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप हैं इस हर्मिट मोड में। अब आप सोचोगे इससे क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा? पहले लोगों को पता नहीं चलता था उतना, 5-6 लोगों को पता चला कि आप इंट्रोवर्ट नेचर है, आप बता नहीं हो। अभी बहुत लोगों को पता चल रहा है, तो आप कहीं न कहीं एक पॉपुलर हो रहे हो उनके बीच में, ठीक है? आप पॉपुलर हो रहे हो, उनके बीच में बातें हो रही हैं, उनके बारे में गॉसिप हो रही है, क्योंकि आप हो ऐसे और वो चीज़ें धीरे-धीरे फैल जा रही है। अभी क्या है ना, मैं सिस्टर सिस्टर कह के बता रही हूँ या जो भी आप हैं, मेन या वुमेन जो भी, मैं तो बहन जैसी मान रही हूँ या भाई जैसे। तो यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि हर कोई आपको सिस्टर की तरह और ब्रदर की तरह, फ्रेंड की तरह दिल से नहीं मानते हैं, ठीक है? कि कह दिया और मान लिए, ठीक है? वो नहीं मानते हैं लोग, ये रियलिटी है। और वो मुझे कार्ड्स में दिख रही हैं सम पे और एनर्जेटिक लेवल पे फ़ील भी हो रही हैं कि हर कोई जो आपको सिस कहे या फ्रेंड कहे या तुम बहुत मेरी दोस्त ही हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, या आपके लाइफ़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो आपके तरफ ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि आपको अपने कम्फ़र्ट पे छोड़ दें, कम्फ़र्ट ज़ोन में छोड़ दें, ऐसा नहीं करते। वो बीच में एंटर करने का कोशिश करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो मैं बोल रही थी कि हर कोई जो सिस करेगा आपके लाइफ़ में, सिस मुझे सुनाई दे रहा है, एसआईएस सिस, या फिर दोस्त जो होती है ना, वो आपको बहन जैसा, या फैमिली मेंबर्स या ब्रदर, फ्रेंड, ऐसे करके हर कोई आपको दिल से नहीं मानता वो चीज़ें। बोल देगा, लेकिन बोल देगी, लेकिन दिल से नहीं मानेगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपके लिए एक स्टोरी आ रही है, आपके लिए ये आ रहा है कि आप मान लीजिए अपना काम कर रहे हो और कोई इंसान आ रही है, एकदम चुलबुल्ली सी टाइप की कोई लेडी है, वो आपसे पूछ सकती है, हाँ, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करिएगा? आप क्या कर रहे हैं? या फिर तुम्हारा क्या प्लान है फ्यूचर का? तुम्हारा स्टडीज़ में क्या प्लान है? करियर में क्या प्लान है? लव लाइफ में क्या प्लान है? अच्छा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, नहीं हुआ? तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी चल रही है? अच्छा, उसी के साथ हो रिलेशनशिप में? नहीं हो? अच्छा, ठीक है। और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या कर रही हो? क्या खाती हो? क्या पीती हो? क्या कर रही हो? और तुम्हारे फैमिली में क्या चल रहा है? अच्छा, ये तुम कब लेने वाली हो? कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए आप परचेज़ करने वाले हैं, या आपकी फैमिली कब ले रहे हो? कहाँ शिफ्ट हो रही हो? क्या कर रही हो? तो ये सब चीज़ें, ये जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं या इससे भी ज़्यादा जो मैंने वीडियो में नहीं बताया आपको, बहुत तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, सवाल हो सकते हैं, जो ये लेडी, स्पेशली लेडी आ रही हैं, और मेल के लिए मेल भी हो सकते हैं, लेडी भी हो सकती हैं, ठीक है मेरे मेल व्यूअर्स? आपके लिए बता दिया। मेल व्यूअर्स की कोई फीमेल रिलेटिव उनसे जेलस हैं, और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी वही आया है, लेकिन फीमेल व्यूअर्स के लिए ईज़ी होगा समझना, क्योंकि मैं फीमेल का रेफ़रेंस दे रही हूँ ना यहाँ पे, तो आप शायद समझ पाओ। कोई फीमेल हैं जो आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए, व्हाइट कलर मुझे दिखा रहे हैं, ये हो सकता है व्हाइट कलर के कपड़े पहन रहे हो या लाइट कलर के, व्हाइट कलर के कपड़े होंगे, या कुछ फ्लोरल में हो सकता है या कुछ भी, ठीक है? लेकिन फ्लोरल ज़्यादा नहीं दिख रहा, व्हाइट बहुत स्ट्रॉन्गली आया है, या कुछ चमकने वाला जैसा, ठीक है? चमक-धमक, ठीक है, जो होती है, वो इस इंसान को बहुत पसंद होती है। चमक-धमक, ज़्यादा ओवर करना कुछ भी, वो सब पसंद है इस इंसान को। ये जो फीमेल या मेल भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, फीमेल की एनर्जी। स्लाइटली कर्ली हेयर भी हो सकते हैं इनके, स्लाइटली कर्ली हेयर, ठीक है?
पूरी तरह से कर्ली नहीं, लेकिन एक हल्का-सा एंड में जाके भी जो कर्ल होता है वो भी आप देख सकते हो, या फिर छोटे बाल हो सकते हैं इनके, ज़्यादा लंबे बाल नहीं होंगे इनके, ठीक है? ऐसी कोई फीमेल दिख रही है जो आपके बारे में बातें भी कर रही हैं, गॉसिप भी कर रही हैं यहाँ पे, और आजकल क्या सोच रही है, क्योंकि इसकी एनर्जी आ गई है रीडिंग में, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। कर्ली बाल हो सकते हैं, हल्के से हाइट में नॉर्मल हो सकती है, और मतलब व्हाइट कलर के कपड़े हो गए, कर्ली हेयर हो गया, और मैंने क्या बोला? जो बोला होगा आप ले लीजिएगा मैसेज, तो इतना आ रहा है। और ये फीमेल आपसे ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश कर सकती हैं। ये किसी भी एज की हो सकती हैं, आपसे क्लोज़ आने की कोशिश कर सकती हैं ताकि आपके काम के बारे में जानें। जो जिस भी तरह के क्वेश्चन्स मैंने अभी बताए आपको रीडिंग में, उस तरह के क्वेश्चन या किसी भी तरह के सवाल आपसे पूछने आ सकती हैं। आपसे ज़्यादा क्लोज़ होने की, एक क्लोज़ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है? या मे बी आपका नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर आपसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आपसे इन पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन एक क्लोज़ चिपकने की कोशिश ज़रूर की जाएगी यहाँ पे, इस औरत की तरफ से या इस लेडी की तरफ से, या फिर जो भी हैं, या मेन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन विमेन ज़्यादा आ रही है। तो ये जो है, ये ज़्यादा क्लोज़ आने की, मीठी-मीठी बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बच के रहना है यहाँ पे। चेतावनी, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैंगमैन है। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा-सा आपको अवेयरनेस रखनी है। ये नहीं कि एकदम ही अवेयरनेस नहीं रखनी, सब बक देना है आपको वहाँ पे, कि हाँ, मेरे लाइफ़ में ना ये चल रहा है, मेरे ये प्लान्स हैं। क्योंकि आप बहुत लेड बैक हो, आपको ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती है। तो आप चुपचाप ऐसे ही, कोई पूछने आएगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, हाँ, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, या मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे ये प्लान्स हैं। ठीक है, बहुत एक लेड बैक एनर्जी है, काफ़ी शांत, काफ़ी काम, मतलब चुपचाप बता दे रहे हो सब, लेकिन वो भी नहीं रखना है, पूरी तरह से लेड बैक भी नहीं रखना है, रहना है, ये एटीट्यूड आपका सही है इस समय पे। लेकिन आपको इस लेडी को नहीं बताना ये आ रही हैं या आ चुकी हैं, आ रही हैं या आ चुकी हैं, और ये आपसे पूछ सकती हैं, फिर चली जाएँगी ये, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, शॉर्ट जस्ट कुछ मिनटों की बात होगी या कुछ दिनों की बात हो सकती है, 1 दिन आप मिल सकते हो। वो आपके बारे में बात कर रही हैं कि आपकी लाइफ़, आप काफ़ी मिस्टीरियस हैं, काफ़ी अलग हैं, दूसरों से काफ़ी डिफरेंट है। प्लस आपके लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में, आपके स्टडीज़ में क्या चल रहा है, इनको कोई आइडिया नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं व्यूअर्स, तो आपकी तारीफ़ क्यों हो रही है, इनकी क्यों नहीं हो रही है? अगर आप काम करते हैं, तो आपके सीनियर आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों पसंद कर रहे हैं? आपकी जॉब लग गई, इनकी जॉब नहीं लगी, ठीक है? ये भी हो सकता है। आपको अच्छा रिलेशनशिप में हो आप, और ये नहीं है, ठीक है? या आपको कुछ मिल गया ज़िंदगी में, इनको नहीं मिला, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं। बहुत लोग ना दूसरों के लाइफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो वही क्यूरियोसिटी लेकर ये इंसान है। तो ये आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यही सब कि मुझे उसका पता नहीं चलता, या मुझे उसके बारे में पता नहीं है, मेबी मैं पूछूँगा उसके बारे में, या उससे पूछूँगा कि उसने ये काम कैसे किया, जो भी है। तो आजकल लोग तो ऐसे बहुत दूसरे लोग भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हाइलाइट हो गई हैं इस रीडिंग में, या हाइलाइट हो गए हैं, ठीक है? डीप ब्लू कलर भी आ रहा है इस विमेन के लिए, डीप ब्लू में भी आप देख सकते हो, डीप ब्लू, लेकिन नॉट स्काई ब्लू, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, और ज़रूरी नहीं है ये कलर्स मैच होंगे, लेकिन मुझे यूनिफॉर्म भी दिख रहा है कहीं का, यूनिफॉर्म दिख रहा है, एयर होस्टेस भी का यूनिफॉर्म भी दिख रहा है अचानक से, पता नहीं क्यों, और वो भी डीप ब्लू कलर का ही दिख रहा है। ठीक है। आपकी फैमिली में अबंडेंस हो सकता है, मनी हो सकती है, फाइनेंसेस का ग्रोथ वगैरह दिख रहा है, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। उससे भी कुछ लोग जलते हैं, तो बातें कर रहे हैं आजकल आपके बारे में, यही सोच रहे हैं कितने पैसे, मनी कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, या फिर आप कहाँ से क्या अर्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फाइनेंसेस का फ्लो दिख रहा है, उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो यही सब सोचते हैं आपके बारे में कि आप कहीं न कहीं लकी हैं, या कहीं न कहीं आप चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, मैजिशियन। तो उनको आपकी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन उतनी नहीं दिख रही है। उनको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कहीं न कहीं इस जर्नी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसके बारे में भी 10 बार लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई अचानक से आपका नंबर लेके कॉल कर सकता है, आपको अननोन नंबर से कॉल आ सकता है, आप इसको जानते हो, लेकिन नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और मैंने एक यहाँ पे डायरी है मेरे बगल में, उसमें मैंने कुछ लिख के रखा था, तो 1 मिनट बस मैं आपको बता रही हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कुछ लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है मैंने? वेट अ मिनट। हाँ, तो कुछ कीवर्ड्स लिखा है मैंने, जैसे कि कार, ट्रैवल, फ्रेंड, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस वुमेन लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? फ्रेंड।
ओके, फ्रेंड विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रही हूँ। आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ सकता है या फिर आपके जान-पहचान के किसी का कॉल आ सकता है। ये लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, और लेकिन आपको एक हिंट मिल जाता है, जो मैंने शुरू में ही कहा कि आपको पहले ही हिंट मिल जाता है, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी से कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको इनके बारे में भी हिंट मिल जाता है। और ये तो आपकी लाइफ़ को ऐसे देख रहे हैं, जैसे जो दिख रहा है वो देख रहे हैं। लेकिन आपको भी हिंट हो जाता है और इस कारण से आपको एक और चीज़ का हिंट हो जाएगा इनकी लाइफ़ के बारे में। पता नहीं, बहुत अजीब मैसेज है। जैसे कि कोई ऐसे ही जान-पहचान के हो सकते हैं आपके, या ये आपके हेटर भी हो सकते हैं, आपके जान-पहचान के, मतलब बेसिकली बहुत ऐसे अच्छा रिलेशन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन एक नॉर्मल ले लो या उसके नीचे। ये मेबी कहीं जा रहे हैं, कोई इंसान है वो कहीं जा रहे हैं, और मान लीजिए उस जगह पे जो रास्ता था वो ब्लॉक हो जाता है अचानक से इस इंसान की लाइफ़ में, और उसका इंट्यूशन आपको आ जाता है। एक ये एग्ज़ाम्पल हो गया। या आपके कोई फ्रेंड रिलेशनशिप में एंटर किए हैं और आपको वो रिलेशनशिप सही नहीं लग रहा, आपको इंट्यूशन हो गया, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो उस तरह से जो तार हैं वो जुड़ रहे हैं। और उसके कारण से आप ये भी पता लगा पा रहे हो कि मुझे क्यों लग रहा है कि इसका रिलेशनशिप सही नहीं है या इसका रिलेशनशिप बहुत सही है। ठीक है, ये भी लग सकता है आपको, अपोज़िट भी लग सकता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, या इसका अच्छा नहीं है। या ये जो करियर में एंटर किए हैं वहाँ पे बाकी लोग तो इनके अगेंस्ट हैं। मैं तो फिर भी इनकी दोस्त हुआ करती थी, या दोस्त, मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि मैं तो फिर भी इनसे दिल से दोस्ती किया करता था, किया कर रखी थी रिलेशनशिप या कुछ, लेकिन इनके आस-पास के लोग ही इनके मतलब एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। और ये चीज़ जब आपको पता चलेगी, आपको हँसी आएगी लिटरली, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, वो आपको एनिमी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके लाइफ़ में जो उनके उन्हीं के अपने क्लोज़्ड वन होते हैं, वही उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, काफ़ी स्ट्रेंज, मतलब उस इंसान को लगेगा कि आप उसके लिए सही नहीं हो, बट इन रियलिटी वो खुद जिस सिचुएशन में है, या खुद जिस काम को कर रहा है वो टॉक्सिक है, या खुद जिस फ्रेंड सर्कल में है वो टॉक्सिक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक हिंट, यहाँ पे इंट्यूशन हो जाएगा दूसरों के बारे में। हाँ, मुझे पता है, मैं यही रीडिंग कर रही हूँ कि लोग आजकल आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उसमें ये भी कनेक्ट हो रहा है, मैं डॉट्स को कनेक्ट करके रीडिंग कर रही हूँ कि आप भी उस एनर्जी को पिक कर पाओगे, आप भी सोच पाओगे। क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप सोच पाओगे, अच्छा ये मुझे जेलस, मेरे से जेलस होके क्या करेगा? इसके जो 4 दोस्त हैं वही अच्छे नहीं हैं, ठीक है? या इसके पर्टिकुलर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, काम सही नहीं है, टॉक्सिक है, या कुछ भी आपको हिंट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ज्ञान की कमी है इस इंसान के अंदर, आपके अंदर ज़्यादा है। बहुत लोगों को इस समय पे ये भी लग सकता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, और कहीं न कहीं डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 444 आज ही मुझे दिखा था, तो डिवाइन आपको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से और भी बहुत चीज़ों से, ठीक है? और आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ की तरफ जाने का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आज भी बता देती हूँ। मतलब चीज़ों को, ज़िंदगी में जो छोटी-मोटी चीज़ें हो रही हैं, उस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। तो उनको छोड़ के बस आगे बढ़ जाना है। यही यही ग्रोथ है फ़िलहाल के लिए इस रीडिंग में, ठीक है? लोगों को ये भी लग रहा है ना, क्या इसके पास कोई पावर है, जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है चीज़ों को, इसको कैसे मिल जा रहा है? तो वो सीक्रेट पावर भी वो जानना चाहते हैं। क्योंकि आज सबसे पहले हमारे पास मैजिशियन का कार्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि ये लोग जो हैं ये सोचते हैं कि इसके पास क्या जादू है, ये क्या कर रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है, या ये क्या कर रहा है अपनी लाइफ में जो इसको चीज़ें मिल रही है, या इसके पास क्या टेक्नीक है, जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स होती हैं, उसके बारे में सबको नहीं पता रहता। कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ लोगों को नहीं पता रहता। तो मेबी आपको पता है, और वो शायद ये राज़ को जानना चाहते हैं, लेकिन अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, ठीक है? ये भी हो सकता है, या फिर आपके पास कोई कला है, उसको कोई जानना चाहता है, लेकिन अपने सेल्फिश नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है? तो यही सब सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे पूछें, क्या करें, क्या ना करें? तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सोची जा रही हैं, ठीक है? एक और बात है, आपको इनजस्टिस बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मैं देख पा रही हूँ, जस्टिस कार्ड आया है, और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अपोज़िट जेंडर आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है? और सेम जेंडर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। तो उन कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में भी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि उससे तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हम भी तो वहाँ गए थे, हमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले थे, लेकिन उस पर्टिकुलर इवेंट में इस इंसान को, इस व्यक्ति को काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दी जा रही थी।
हमें तो उतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जा रही थी, या इन्हें तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिल मिल रहा था इनको, किंग या क्वीन की ट्रीटमेंट मिल रही थी इनको। ऐसा भी किसी को लग सकता है यहाँ पे आजकल। तो ये आजकल की एनर्जी पिक कर रही हूँ। लोगों को ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं करने के लिए, आपके पास काम काफ़ी हो सकते हैं करने के लिए। चलिए, क्या साइन्स आपको दिखेंगे, ठीक है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो लोग आपके बारे में बेसिकली सोच रहे हैं, एज़्यूम कर रहे हैं, अपने से कहानियाँ भी बना रहे हैं लोग, क्योंकि उनको आपके बारे में पता नहीं है पूरी तरह से, इंट्रोवर्ट नेचर आपका है इसीलिए। क्या आपको दिख सकता है इस समय पे? रोज़ेज़ दिख सकते हैं, एज़ अ साइन दिख सकता है आपको रोज़ेज़। दूसरा साइन आपके लिए होगा 444 एंजल नंबर। तीसरा साइन आपके लिए होगा तीसरा साइन आपके लिए है यहाँ पे, यस रोज़ेज़ मैंने कहा, 444 एंजल नंबर कहा। डक आपको दिख सकता है कहीं भी इमेज में या कहीं पे भी, ठीक है? आपको कोई पुरानी जगह आप विज़िट कर सकते हो, कोई ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप विज़िट करें, या फिर ऐसी जगह की तस्वीरें आप देख लें, ठीक है? ये भी एक साइन होगा आपके लिए। नेक्स्ट साइन आपके लिए, थर्ड या फोर्थ साइन आपके लिए, फोर्थ साइन, मरमेड की तस्वीर आपको ऐसे या कहीं पे भी दिख सकती है, ठीक है? ये आपके लिए अगला साइन होगा। लास्ट साइन लेंगे, फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। लास्ट साइन आपके लिए काफ़ी स्ट्रेंज आया है, काजल आया है। यस, काजल आया है, आपको कहीं पे ऐसे काजल के एडवर्टाइज़मेंट्स दिख सकते हैं, या फिर काजल आपको रखा हुआ दिख सकता है, या काजल को किसी चीज़ में अगर रखते हैं तो वो चीज़ आपको दिख सकती है, या जो भी है, लेकिन काजल आपको दिख सकता है अचानक से। ये प्रोटेक्शन का साइन है, ठीक है? काजल को प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं लोग, तो प्रोटेक्शन का साइन हो सकता है। ब्लैक शूज़ ये भी आपको दिख सकते हैं, या सैंडल्स ब्लैक कलर के, और ये आपको इस समय पे अट्रैक्ट करेंगे। आपको ब्लैक सैंडल्स आपको बहुत पसंद होंगी अगर आप विमेन हैं तो, और अगर आप मेन हैं तो ब्लैक शूज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ओके? चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।